हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर के जो इंटरव्यू हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी सीरीज में एक ये वीडियो जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर में पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है तो आप यूट्यूब सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि स्पेसिफिकली फोकस है फॉर द असिस्टेंट कमिश्नर, एसी असिस्टेंट कमिश्नर। जब भी किसी पोस्ट की इंटरव्यू की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर की जो इंटरव्यू है आपके 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे 13 अप्रैल तक, और फिर 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक है। ऑलरेडी आज 3 अप्रैल है, तो हमारे पास टाइम देखें तो टाइम की बहुत कमी है और इस टाइम में हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं सबसे मेन की वो क्या है, बार बार आपकी प्रैक्टिस। जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेम वे में जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्या कुछ टिप्स होंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी वीडियो भी देख रहे हैं या कहीं से भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन इंटरव्यू में आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना होगा। आप जो है आंसर्स देंगे तो वो आंसर्स आपके इफेक्टिव होने चाहिए। कुछ टिप्स यहां पर अगर हम बात करें हैं तो सबसे पहले तो स्पीकिंग जरूरी है कि आप बोलें, बोलकर आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, वो जरूरी है। सबसे पहले तो देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब भी आपको आंसर्स देने हैं, तो वहां पे प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसमें आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप नहीं है तो आप जो है, जो भी आपको लगता है कि कॉमनली क्वेश्चंस है उसका आंसर आप दीजिए। मिरर के सामने खड़े होकर आप आंसर दे सकते हैं, मिरर के सामने अच्छे से आराम से आप आंसर देंगे, वहां से आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने मोबाइल को सामने रखिए और आप आंसर को रिकॉर्ड कीजिए और फिर एक क्रिटिक की तरह उस आंसर को एनालिसिस कीजिए। क्या ये आंसर सही है, इसमें कॉन्फिडेंस है, एंथुजियास्टिक है, नर्वसनेस तो नहीं है, हेजिटेट तो नहीं हो रहा हूं, ये सारी चीजें आप वहां पर फोकस कर सकते हैं। अभी टाइम है नहीं कि हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें थ्रू एनी पेड बैच, इसीलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन अस ऑन दी जूम मीटिंग। इसी सेशन के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग में। उसके लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आई विल सेंड यू द जूम मीटिंग लिंक, और वहां पे हम 4-5 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से जो कॉमन क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर करने हैं। तो मैंने आपको बताया, या तो आप मिरर के सामने या फिर आप मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग के जरिए अपने जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए इस वीडियो के थ्रू। तो नोटपैड पेन ले लीजिए, यहाँ पर काफी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो नोट डाउन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बेस्ट है ग्रुप में प्रैक्टिस। ग्रुप नहीं है तो मैंने आपको वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के नाम से आई विल एडिट इट असिस्टेंट कमिश्नर भी। वहां पर आपको आपके जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी करने वाले कुछ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और आप उनके साथ भी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, या वहीं पे क्वेश्चन पोस्ट करके बाकी लोग आंसर कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, जैसे कि नाम, सिटी और एग्जाम के साथ। अगर आप हमारे साथ ग्रुप स्टडी में जूम पर फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना नाम, सपोज जैसे आपका नाम है ज्योति तो आप लिखेंगे ज्योति, सिटी है मान लीजिए दिल्ली तो आप लिखिए दिल्ली, और उसके बाद एग्जाम में आप लिखिए केवीएस
असिस्टेंट कमिश्नर कम्युनिटी या फिर जूम, इस तरीके से आप लिख देंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। वी विल ऐड यू टू ब्रॉडकास्ट जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर हम लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज और इंटरव्यू बैचेस जो है प्रोवाइड करते हैं। अभी के लिए मैं बात करूं तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और स्टडी पोर्टल आपको टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हर एक जानकारी प्रोवाइड करता है। हर एक लेवल के लिए हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे फाइनेंस ऑफिसर हो, असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सभी लेवल पर तैयारी की जाती है। तो हम इंटरव्यू के बैचेस भी, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, नोट्स सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं। तो ऐप पर अगर हम इंटरव्यू बैच की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे बैच स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर हम लाइव डिस्कशन करते हैं विद द इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें कि मैं और पार्टिसिपेंट्स दोनों ही बात कर सकते हैं आपस में। तो सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके खुद से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्सनल क्वेश्चंस यानी कि अगर आपके हम व्यक्तिगत क्वेश्चंस की बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्यक्तिगत कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। इससे पहले कि काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मैं हिंदी में जवाब दूं या इंग्लिश में जवाब दूं, है ना, कि हम इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं है कि जैसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया, हॉबी पूछ लिया, स्टैंड पूछ लिया, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो हमें आते हैं वो तो हम आराम से इंग्लिश में आंसर दे पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन के कहीं से भी सिचुएशन बेस्ड आ गई, वहां पर हो सकता है कि हमारे पास उतना वर्ड्स नहीं हो, वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्ड इंग्लिश में याद ना आए, लेकिन हमें हिंदी में अच्छे तरीके से आता है, तो हम क्या करें। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में सभी आंसर नहीं दे पाएंगे या इंग्लिश में आप उतने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप हमेशा आंसर हिंदी में दें। आप इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही उनसे परमिशन ले सकते हैं कि आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश बट इफ यू अलो मी आई कैन आंसर ऑल द आंसर्स इन हिंदी। तो वो वहां पे आपको परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने सारे जो आंसर हैं वो आप हिंदी में दे सकते हैं। हिंदी में आंसर करने का फायदा आपको सोचना ज्यादा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पे मैं इंग्लिश में आंसर नहीं कर पाया तो ठीक है, आप जितने आपके पास वर्ड्स हैं आप उसका यूज कर सकते हो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप रेलिवेंट एग्जांपल्स वहां पे पुट कर सकते हो। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बात की इंटरव्यू टिप्स में रिगार्डिंग दी लैंग्वेज की। सेकेंड, कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं याद करने की, रिकॉल करने की, और कई बार हम उसका याद करके भी गलत आंसर देते हैं। तो इस गलती को कभी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। और अगर ये आपने बोला और सामने इंटरव्यूअर ने आपको उसका आंसर बताया तो ऑलवेज एक्नॉलेज इट कि थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग दिस नॉलेज, ठीक है, आपने ये ज्ञान मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इस तरीके की लाइंस आप जो है यूज कीजिए। अब कई बार क्या होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमें आता है, बहुत ही अच्छे से आता था, पढ़ा भी था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। आप रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है ऐसा आंसर जिसमें हम बता तो रहे हैं लेकिन हम खुद से डाइसी होते हैं कि शायद ये आंसर है। तो वहां पे आप ये बोल सकते हैं, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट बट इफ यू अलो मी आई कैन ट्राई फॉर द आंसर, कि माफ कीजिएगा श्रीमान जी, अभी मैं इस आंसर को याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस पर्सन का उत्तर देने की कोशिश कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है, आपकी ये एबिलिटी दिख रही है, ये पर्सनालिटी ट्रेट दिख रहा है कि आप तैयारी करके आए हैं और उसके साथ साथ आप इनिशिएटिव लेने का भी जो है आप में गुण है, आप जो है देना भी चाहते हैं आंसर, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का कि जब भी अगर आपको आंसर नहीं आता है तो बहुत ही पोलाइटली वे में आप नो कहें, ठीक है। बात करें तो थर्ड हमारे पास क्या है चीजें, रेलिवेंट एग्जांपल्स हमेशा कोट करें। कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया या कोई भी किसी भी टाइप का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाए, सपोज आपकी स्ट्रेंथ पूछ ली गई, अब स्ट्रेंथ में जो आपने बोला आपको उससे रेलिवेंट एग्जांपल कोट करने के लिए बोल दिया गया कि इससे रेलिवेंट आप एग्जांपल बताइए। अब आपको वहां पे उदाहरण देना होगा, तो आप
जो भी जैसे स्ट्रेंथ्स हुई हमारी, कुछ तो हमारे बेसिक है जिसमें हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ आपकी हो गई, वहां से आपसे पूछ लिया गया, आपसे क्वालिटीज का क्वेश्चन पूछा गया, वहां से आपका पूछ लिया गया, आप बोलते हैं मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मैं पंक्चुअल हूं, तो ये सब चीजें एग्जाम्पल्स के साथ कैसे आप क्या करते हैं जिससे आपकी एबिलिटी दिखाई देती है, तो वो टाइप के क्वेश्चन। तो जहां पर भी रेलिवेंट लगे, आपके पास रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हो या कोई ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो और वो आपके साथ कभी हो चुका है, तो आप उसको जरूर से ऐड कीजिए, जिससे पता चले कि हाँ आपने ये चीजें एक्सपीरियंस की है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जैसे कि आपने मान लीजिए किस तरीके से अपने स्कूल में जो है एकेडमिक के साथ साथ अदर वेरियस एक्टिविटीज है उसको आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वहां पे आप रेलिवेंट एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि आपने किया होगा एज ए प्रिंसिपल लेवल पे भी। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे विद द रेलिवेंट एग्जाम जो है एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है फॉर द इंटरव्यू। अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल क्वेश्चन, यानी कि व्यक्तिगत कौन कौन से पर्सन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए, ठीक है, या आप अपना जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, आप हमें आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है। तो यहां से अब ये क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही फर्स्ट क्वेश्चन ये हो, ठीक है। तो वो चीजें आपको कुछ देखनी है कि किस तरीके से। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अब आप यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपका नाम होगा, ठीक है, आपका जो भी रिसेंट एजुकेशन है वो आप एड ऑन कीजिए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहां पर ऐड ऑन कीजिए, आपकी जो हॉबीज हैं वो आप यहां पर बता सकते हैं, अगर छोटा मन है तो स्ट्रेंथ वीकनेस भी आप यहीं पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रेंथ वीकनेस के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर दीजिए, और हमेशा आंसर ऐसे देने की कोशिश कीजिए जिसमें से क्वेश्चन निकल सकता है। आपका एक तो बेटर ये है कि अगर आपको बहुत ही अच्छे से आता है, सारी तैयारी है आपकी, तो आराम से पूरा डिटेल में आंसर दीजिए कि वहां से कोई क्वेश्चन नहीं, पूरा वहीं पर खत्म हो गया, सारा इंटरव्यू की जो भी जानकारी थी वो वहां पर पूरी हो गई, इच्छुक था वो सब जान लिया उसने। अब यहाँ पे जैसे हॉबीज तक आपने छोड़ दिया, तो अगर इंटरव्यू का मन है स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जानने का, तो वो अगला क्वेश्चन हो गया। तो हम एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का स्कोप देते हैं जब हम कोई भी आंसर देते हैं कि किस तरीके का जो हमने आंसर दिया उससे क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। आप अपने बारे में बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में गो थ्रू कीजिए, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, अभी तक आपने क्या क्या चीजें की हैं। तो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद कई बार आपके नाम का मतलब भी पूछा जाता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम, तो आपका जो नाम है उसका क्या मतलब है वो आपसे पूछा जा सकता है। कई बार जिस सिटी में आप रहते हैं, जहां से आप हैं, उस सिटी का नाम ये क्यों पड़ा वो पूछा जा सकता है। अगर आप केवीएस में ही काम कर रहे हैं, केवीएस में भी किसी स्पेसिफिक उसमें है एरिया में, उस एरिया का कैसे नाम पड़ा, तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। जैसे कि एक कैंडिडेट था केवीएस खिचड़ीपुर में, अब वो खिचड़ीपुर नाम क्यों पड़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। गजराज था नाम, तो आपके नाम का मतलब क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चंस को इस तरीके से हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि आपका जो शैक्षिक है, आपकी जो शिक्षा है और आपका जो अनुभव है उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी हॉबीज। अब हॉबीज में काफी लोगों को डाउट रहता है, ये हॉबीज में क्या चीजें हों। हॉबीज हमारे पास तो कोई हॉबी ही नहीं है, या है तो क्या चीजें हैं, उनसे फिर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्या हॉबीज बताएं यहाँ पे। देखिए हॉबीज की जब हम बात करें ना, हॉबीज इज बेसिकली कि क्या आपको पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं, खाली टाइम जब आपको मिलता है आप क्या करते हैं। एक होता है हमारा इंटरेस्ट, एक होता है हमारा हॉबीज। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बस फर्क है इतना है कि एक आप तब करते हैं जब आपको टाइम मिलता है और एक के लिए आप टाइम निकालते हैं।
ठीक है, तो इंटरेस्ट और हॉबीज, तो आपको क्या करना पसंद है खाली समय में, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली अगर आप देखोगे रीडिंग बुक्स होता है कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, लिसनिंग म्यूजिक, मुझे डांस पसंद है, मुझे गार्डनिंग पसंद है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, अगर कोई टीचर ऐसा जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, ठीक है, मुझे योगा एंड मेडिटेशन मैं करता हूं, ये मेरी हॉबी है, ठीक है। इसके अलावा स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, इस टाइप के अलग अलग वेरियस जो है एक्टिविटीज हो सकती है जो आपको हॉबीज में पसंद हो। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैं रीडिंग बुक्स की बात करूं तो रीडिंग बुक्स में क्या होगा कि कौन सी बुक पढ़ते हैं आप, कौन आपका फेवरेट ऑथर है, फेवरेट ऑथर की 5 बुक का नाम बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरीके से लिसनिंग म्यूजिक की अगर हम बात करें, किस टाइप का आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कौन कौन से सॉन्ग्स आप पसंद करते हैं, कौन आपका जो है फेवरेट सिंगर है, डांसिंग में भी ऐसे वेरियस डांस फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, गार्डनिंग है तो गार्डनिंग आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं, आपको जो है गार्डनिंग से क्या फायदा आपको लगता है, गार्डनिंग से आप क्या चीजें सीखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर आपका कोई स्पेसिफिक आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके बारे में, जैसे मैं से पूछ लिया मधुबनी कहाँ की स्टेट की आर्ट है, कला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। योगा और मेडिटेशन है, योगा और मेडिटेशन में दोनों में क्या फर्क है, योग और प्राणायाम में क्या अंतर है, दोनों में किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग है, क्या इससे हमें सीखने को मिलता है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से आपको क्या चीजें मिलती है खेलने को, उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन जैसे क्रिकेट है तो कौन उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस कि किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, अभी फिलहाल में कौन कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, ये सब चीजें। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली विद योर चाइल्ड, ये नॉर्मली है जो आप अपनी हॉबीज में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंक्लूड होंगे। सेकंड है आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ्स क्या है आपकी, आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और इसी को कई बार स्वॉट से भी पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्वॉट। स्वॉट स्टैंड्स फॉर, एस इज स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज वीकनेस क्या है आपकी, ओ इज अपॉर्चुनिटीज क्या है, टी इज थ्रेट्स क्या है, ठीक है। इस टाइप से भी स्वॉट को कई बार ऐसे पूछा जाता है। जब आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं कोशिश करें ऐसी स्ट्रेंथ जो आपकी पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, बट कोशिश आप ये करें कि स्ट्रेंथ ऐसी जो आपकी इस पोस्ट में एज ए क्वालिटी के रूप में उभर आए, ठीक है, जो आपके लिए अच्छी हो। जैसे कि आप क्विक डिसीजन मेकर हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, कीन ऑब्जर्वर हैं, इस टाइप की आपका कम्युनिकेशन, आप इंटरेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, कनेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है वो आपके यहाँ पर स्ट्रेंथ्स में, स्ट्रेंथ्स के रिलेटेड एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड, तो हाउ, स्टेट एनी एग्जांपल, इसके बारे में कोई उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है आपका वीकनेस। वीकनेस कभी भी ऐसी वीकनेस ना बोलें जिससे कि आपके जो इस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो उसके लिए वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो। तो वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए, वीकनेस ऐसी जिससे आपकी पोस्ट पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर वीकनेस का आंसर आप हमेशा ऐसे करें जिसमें आप कोई ना कोई सुधार लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप शॉर्ट टेम्पर थे पहले, लेकिन आपने क्या किया, अब आपने उसमें सुधार ला दिया है, अब आप क्या कर रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो और उससे आपको फायदा मिल रहा है, तो ये आपकी वीकनेस होगी। इसी तरीके से और अलग अलग जो भी वीकनेस है, जैसे उसमें आप क्या काम कर रहे हो, क्या सुधार कर रहे हो, वो आपको बताना है, ठीक है। वीकनेस है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसको सुधार भी कर रहे हो। नेक्स्ट है वाई शुड वी हायर यू, हम आपको ही क्यों हायर करें, आप में क्या खास बात है जो हम आपको हायर करें। ये क्वेश्चन लगभग हर जगह पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको इस काबिल बनाता है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है कि केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसे इस पोस्ट में आपको फायदा करेगा वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू। जब
आंसर फ्रेम करने की बात कर रही हूं कि आप आंसर फ्रेम कीजिए। तो आंसर कभी भी कैजुअली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया अभी कि आप वाई शुड हायर यू, कि आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है उससे आप आंसर निकालिए कि क्या एक्सपीरियंस है जो आपका केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर में हेल्प करेगा, ठीक है, उस पोस्ट के लिए आपको हेल्प करेगा। क्या आप में क्वालिटीज हैं जो केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर में होनी चाहिए। तो आप इंटरव्यू में जब बैठे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैम ने ऐसा बोला था कि केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर में जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब मुझ में है और मेरा एक्सपीरियंस ये है, जैसे कि मुझे पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। तो आप उस क्वालिटीज के नाम लेंगे। तो आंसर्स आप हमेशा थोड़ा सा फॉर्मली की, एक एक्सपीरियंस जो आपको इतना है वो आपके आंसर में झलकना चाहिए, ठीक है। टोन, पेस जो हम बोलते हैं, आपकी स्पीड और जो आपकी टोन है वो एज पर दी जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ना तो आपकी टोन बहुत ज्यादा ऊंची, ना ही आपकी टोन बहुत ज्यादा लो होनी चाहिए। ना तो आप बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं और ना ही आप बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे हैं। तो वो सारी चीजों पर भी आपको फोकस करना है। जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं हमेशा विद अ स्माइल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक आपके एंथुजियाज्म होना चाहिए, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट दिखे, नर्वसनेस, हेजिटेशन ना दिखे। नर्वस होते हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ना दिखे, ठीक है। इस तरीके से इंटरव्यू के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वो आप अभी से रख लीजिए फाइल। इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट की फाइल बना के रख लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो एक फाइल तो आप वो बना लीजिए जहां पे आपके सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हो गया, एनओसी था, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट है, एक अंडरटेकिंग है, तो वो सारे आप एक फाइल में रख लीजिए जहां पर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये काम आएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की है, उसके बारे में कोई डिटेल है आपके पास, कोई सर्टिफिकेट है, कोई अचीवमेंट आपने हासिल किया, उसके बारे में कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको एक सेकंड फाइल में रख सकते हैं, ताकि जब आपसे इंटरव्यू में कोई भी आपके अचीवमेंट से रिलेटेड या कोई भी आपने ऐसा काम किया जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला है, उससे रेलिवेंट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको सेकंड फाइल में रख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पर बता सकते हैं कि सर मुझे ये सर्टिफिकेट भी मिला है, इसके लिए इस लेवल पे मैं पहुंचा था स्पोर्ट्स में और वहां पे मुझे मान लीजिए सेकंड प्राइज मिला एंड आई वॉन दिस सर्टिफिकेट आल्सो। अगर आप मुझे अलो करें तो मैं वो आपको दिखा सकता हूं। तो आप वहां पे ये प्लस पॉइंट एड ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहां पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर योर अचीवमेंट। अभी इतने साल के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, आपने ऐसा क्या हासिल किया है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा उस एक्सपीरियंस में आपने अपने स्कूल में क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने अपने स्कूल के लिए क्या किया है, आपने अपने सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के आप टीचर रहे हैं उसके बाद में, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपने क्या किया है, ठीक है। किस तरीके से आप बच्चों में मॉरल वैल्यूज को डेवलप करते हैं, किस तरीके से एक जो सेंस ऑफ ऑनरशिप है वो डेवलप करते हैं, आपके गोल्डन मोमेंट्स क्या है। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस यहां पर पूछा जा सकता है अचीवमेंट्स के बारे में। अभी आपकी फिलहाल जिस रोल पर आप हैं उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्या है आपके, क्या कार्य आप करते हैं, क्या जिम्मेदारियां आपकी हैं, उसके बारे में भी यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की आपके अकॉर्डिंग क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक असिस्टेंट कमिश्नर आखिर में उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वालिटीज क्या है, एक असिस्टेंट कमिश्नर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, पर्सनल क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर, जो कि आज की हमने वीडियो सीरीज फर्स्ट में की है। इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे आने वाली सीरीज में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। कल फिर ठीक 11 बजे मॉर्निंग में हम इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए आपके साथ मुलाकात करेंगे, वहां पर हम और डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जून सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको
क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपको लिंक भेज सके जूम का और वहां पे हम तैयारी कर सकते हैं केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर की। अगर किसी को लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट, अब क्वेश्चन तो आपको पता चल गए, लेकिन अगर मैं ये आंसर दूंगा तो क्या ठीक है, इस पेज में ठीक है, ये फॉर्मल है कि नहीं है, मुझे क्या जो है प्लस पॉइंट और ऐड करने हैं, क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं बाकी सभी लोगों के साथ। तो उसके लिए आप नीचे जो फॉर्म है उसको आप फिल कर दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का एक ग्रुप है वहां पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे और आप उसके आंसर वहां पर कर सकते हैं और वहां पर ही आपको फीडबैक डायरेक्टली मिल जाएगा या जूम सेशन में भी आपको इसका फीडबैक मिल जाएगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप अपना नाम, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका नाम है अमन तो आप लिखेंगे अमन, सिटी है जैसे दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली और उसके बाद आप लिखिए केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर जूम या फिर कम्युनिटी और मैं आपको यहां पर लिंक सेंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की इस वीडियो में जहां पर हमारा जो मेन मोटिव था वो था आपके पर्सनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, क्या क्या आपके पर्सनल क्वेश्चंस, व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स शेयर की कि कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नल इंटरव्यू टिप्स भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। इसी तरीके की और वीडियोस हर रोज डेली सुबह 11 बजे आप लोग के लिए लाइव आएंगी। आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं या बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस इंटरव्यू बैचेस में जाएंगे, वहां पर एक तो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस लेवल पर। और अगर आपके नोन में, आपके कलीग में, आपके सर्कल में कोई भी केवीएस की तैयारी कर रहा है तो केवीएस प्रिंसिपल के बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू के भी और दोबारा से रिटन एग्जाम के लिए भी, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए भी, तो आप रेफर कर सकते हैं अपने साथियों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।